दोस्तों, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में एक नौजवान बाबा जी काफी चर्चा में बने हुए हैं। बाबा जी का दावा है कि उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की हुई है, डिजाइनिंग में मास्टरी की हुई है, फोटोग्राफी की हुई है, स्केचिंग की हुई है और न जाने क्या क्या। इसके अलावा उनका दावा यह भी है कि पूरी दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान भी उन्होंने पा लिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना पढ़ा लिखा, इतना ज्ञानी बाबा आखिर अपने जन्म देने वाले माता पिता को शैतान क्यों कह रहा है? भारत का मीडिया जगत हो या सोशल मीडिया, हर कहीं अब ये आईआईटी वाले बाबा ही दिखाई दे रहे हैं। अब खबर यह भी आई है कि कुछ दिनों पहले ही बाबा जी आधी रात को जिस आश्रम में रह रहे थे, यानी साधु कुटिया में रह रहे थे, वहां से निकल चुके हैं। आखिर कौन है ये अभय सिंह? कल्की, राघव, माधव, कृष्ण, वैरागी, महाराज, बटुक भैरव और न जाने क्या क्या नाम है इनके। जानकार लोग ये भी बता रहे हैं कि इन्होंने अपने आप को कुंभ मेले में लॉन्च कर दिया है, क्योंकि आज से पहले ये YouTube पर भी सक्रिय थे और Instagram पर भी सक्रिय थे, लेकिन इनकी ये ज्ञान वाली बातें वहां कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया? इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना या किसी को बदनाम करना नहीं है, लेकिन उन बातों के बारे में जानना जरूरी है जो मीडिया जगत की सुर्खियां बनी हुई है और उसके बारे में हर एक आदमी जानना चाहता है कि सच्चाई क्या है। इस सारे मसले पर हमने एक रिसर्च की है और वो बातें हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। इसलिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा साथ दीजिए, ताकि हम भी आपको सही और सही समय पर जानकारी दे पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं महाकुंभ से। यह वही महाकुंभ है जो 148 साल बाद आया है, या यूं कहें कि 148 साल बाद ऐसे संयोग बने हैं और ऐसा भी मानना है कि अगले 148 साल बाद ही ऐसे संयोग बन पाएंगे। 45 दिनों तक चलने वाले इस मेले की तैयारियां उत्तर प्रदेश प्रशासन पिछले कई महीनों से करता आ रहा है। प्रशासन का मानना है कि देश और दुनिया से करोड़ों लोग इस कुंभ में आने वाले हैं। लेकिन अब कहानी शुरू करते हैं बाबा जी के ऊपर। दोस्तों, एक मीडिया चैनल नई खबर खोज ही रहा था कि अचानक से उसकी नजर पड़ती है आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह पर, या यूं कहें कि अभय सिंह इसी पल के इंतजार में था। अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा उर्फ कल्की, जो अपने आप को कह रहे थे, वो अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल कर पत्रकार के सवालों के जवाब देने लगे। वो कहने लगे कि उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की हुई है, वो भी एरोस्पेस से। डिजाइनिंग में मास्टरी की हुई है, फोटोग्राफी की हुई है, स्केचिंग की हुई है और उनकी इसी पढ़ाई के दम पर वो विदेश में लाखों रुपया महीना के पैकेज पर नौकरी भी कर चुके हैं। लेकिन नौकरी में उनका मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि वो सच यानी भगवान को जानना चाहते थे। इसी कारण से 2 साल नौकरी करने के बाद बाबा जी अपने पिता को फोन कर कहते हैं कि मेरा नौकरी में मन नहीं लग रहा। माता पिता ने कहा कि बच्चा कष्ट में होगा, इसलिए उन्हें घर आने को कहा और ठीक वैसा ही हुआ। कल्की बाबा अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर वो आध्यात्म की किताबें पढ़ने लगते हैं, ध्यान लगाने लगते हैं। लेकिन माता पिता कहते हैं कि इतनी पढ़ाई करने के बाद आपको कुछ अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि आध्यात्म से पेट नहीं भरता। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए, देश की सेवा करने के लिए आपको काम तो करना ही होगा। लेकिन माता पिता की इसी टोका टाकी के कारण अभय सिंह अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। आईआईटी वाले बाबा कहते हैं कि उनके माता पिता शैतान थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं, इसलिए उन्होंने उस घर को त्याग दिया, उन मां बाप को भी त्याग दिया। उसके बाद बाबा जी अपनी कहानी शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि घर छोड़ने के बाद वो हिमाचल की पहाड़ियों में भटकने लगे। उनका यह भी दावा है कि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए सदगुरु के आश्रम में भी समय गुजारा। इसके अलावा कई अघोरी बाबाओं के साथ भी रहे, कई आश्रमों में भी समय गुजारा। इसके अलावा वो कहते हैं कि उन्होंने ओशो को भी पढ़ा है, कृष्ण मूर्ति को भी पढ़ा है, विवेकानंद को भी पढ़ा है। इसके अलावा गीता जैसे अनेकों धर्म ग्रंथ पढ़े हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त किया है।
बाबा जी का बार बार हर सवाल पर हंस हंस कर जवाब देना, इंग्लिश में बोलना लोगों को कुछ अनोखा लगने लगा। यही कारण था कि जिस टीवी पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया, उनका वो वीडियो वायरल हो गया और उन्हें अच्छी टीआरपी भी मिलने लगी। इस चैनल की बढ़ती टीआरपी को देख बाकी सारा मीडिया जगत भी अब महाकुंभ के उस जमीन पर आ चुका था। हर कोई अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहता था और हर कोई बाबा जी का इंटरव्यू लेना चाहता था, क्योंकि उन्हें चाहिए थे बाबा जी के इंटरव्यू के बदले मिलियंस व्यू, और वो मिल भी रहे थे। जिस आश्रम में यानी जिस साधु कुटिया में वो रह रहे थे, वहां पर लोगों का तांता लगने लगा, क्योंकि ज्यादातर तो वहां मीडिया जगत ही था। इसके अलावा कई लोग भी देख रहे थे कि आखिर यहां ऐसा क्या हो रहा है, क्यों पूरे भारत का मीडिया इस एक बाबा जी से सब कुछ जानना चाहता है। लेकिन अचानक से एक खबर आती है कि बाबा जी उस आश्रम को छोड़कर चले गए हैं। आश्रम वालों से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि कल रात तक तो बाबा जी यहीं थे, यहीं सो रहे थे, लेकिन मध्य रात्रि न जाने ऐसा क्या हुआ, बाबा जी अपना झोला उठाकर चले गए। लेकिन वो भारतीय मीडिया के धक्के चढ़ चुके थे, इसलिए बाबा जी को खोजना मीडिया के लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। कुछ ही समय में नए वीडियोस आने लगे जिसमें बाबा जी फिर से इंटरव्यू देते दिखाई दिए, या यूं कहें कि बाबा जी ने ही उस आश्रम की बजाय दूसरे आश्रम में सारे मीडिया जगत को बुला लिया। तो बाबा जी की यह कहानी पूरे भारत भर में देखी गई, लेकिन इसके पीछे की असल सच्चाई क्या थी, इसके बारे में कोई खुलकर बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि सब अपने अपने फायदे में लगे हुए हैं। दोस्तों, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको जानकर आप खुद तय करें कि असल सच्चाई क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये बाबा जी है कहां के। तो इनका दावा है कि ये हरियाणा के झज्जर जिले से हैं। इनका पूरा नाम अभय सिंह ग्रेवाल है। इनके पिता का नाम करण ग्रेवाल है, जो कि पेशे से एक वकील हैं। अभय सिंह यानी बाबा जी 2 भाई बहन हैं। इनकी बहन कनाडा में रहती है। उन्हीं के सपोर्ट से ये कनाडा में नौकरी करने भी गए थे। उस बहन के एक बेटा है जो 11 साल का है। कुल मिलाकर आप यूं समझ सकते हैं कि अभय सिंह उर्फ बाबा एक अच्छे परिवार से थे। उन्हें अच्छी पढ़ाई लिखाई मिली, उन्हें अच्छी परवरिश मिली। अब जब बाबा जी की पूरी जानकारी ही मिल गई तो मीडिया जगत को उनके पिताजी तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। उनके पिताजी बताते हैं कि मेरा बेटा बहुत होशियार था पढ़ाई में, इसलिए उसने कई ऐसी पढ़ाई की जो आज का हर एक बच्चा सपना देखता है। उसने डिजाइनिंग में मास्टरी की, उसने इंजीनियरिंग की और कनाडा की एक प्रतिष्ठित कंपनी में अच्छे पैसों की सैलरी वाली नौकरी भी की। लेकिन अगले 2 साल बाद ही वो अपने माता पिता को फोन कर कहते हैं कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मेरा मन नहीं लग रहा। तो माता पिता कहते हैं कि घर आ जाओ। उसके बाद उनके पिता कहते हैं कि वो घर आता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता। वो कुछ किताबें पढ़ता है, दिल्ली जाता है और वो सन्यास की यात्रा पर निकल पड़ता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अभय सिंह उर्फ बाबा का काम करने में मन ही नहीं था, क्योंकि वो नशे के आदी हो चुके थे और इसी नशे की लत के कारण वो कोई काम नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे एक आसान रास्ता जिसकी वजह से उनका नशा चलता रहे और उन्हें कोई रोक टोक ना करे। इन्होंने कई प्रयास किए। इन्होंने YouTube पर चैनल बनाया, Instagram पर पेज बनाया और अपने वीडियोस डालने लगे, वही ज्ञान जो आज ये मीडिया जगत के सामने दे रहे हैं। लेकिन वहां इन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये पढ़े लिखे थे। आप इनकी बातों को सुनकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना टैलेंटेड बंदा है। इन्होंने अपनी पढ़ाई और होशियारी के बल पर एक प्लान बनाया। सारी रिसर्च करने के बाद अभय सिंह को पता चलता है कि सन्यासी, साधु या बाबा बनने में जो प्रतिष्ठा मिलेगी उसमें एड़े लोग आएंगे, पैसा भी देंगे और खुले में नशा भी चलता रहेगा। इन्हें पता था कि अगले 1.5 साल बाद भारत में एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, जिसे हम महाकुंभ कहते हैं। वहां करोड़ों लोग आते हैं, पूरे भारत का मीडिया, सोशल मीडिया और तमाम तरह के लोग वहां आएंगे और ये सबसे अच्छा मौका है अपने आप को लॉन्च करने का। इसीलिए 1.5 साल पहले वो अपने घर से निकलते हैं।
और बाकी की जानकारियां जुटाने लगते हैं और अचानक से मीडिया जगत में वो आसानी से लॉन्च भी हो जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस महाकुंभ में सिर्फ यही बाबा हैं जो इतने पढ़े लिखे हैं, या फिर इन्होंने भक्ति मार्ग के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया जो किसी और बाबा ने नहीं किया? आखिर इतना पढ़ा लिखा बाबा जो खुद को भगवान कहता है, आखिर क्यों वो अपने जन्म देने वाले माता पिता को शैतान कहता है? ये भारत है, यहां श्रवण कुमार जैसे बेटे हुए हैं। खैर ये बात आपको पुरानी लगेगी, लेकिन नए नए अभी प्रेमानंद जी बाबा को तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने तो कभी अपने माता पिता की बुराई नहीं की और किसी संत ने अपने माता पिता को शैतान नहीं बताया। या ज्यादा ज्ञान होने का ये माइनस पॉइंट है, या ज्यादा ज्ञान होने पर व्यक्ति दूसरों को हल्का समझने लगता है, जबकि शास्त्रों में ज्यादा ज्ञान होने पर व्यक्ति को ज्यादा विनम्र बताया गया है। वो ज्यादा करुणा भाव में रहता है, वो सभी से प्रेम करता है, वो किसी की निंदा नहीं करता और ना ही खुद की निंदा होने पर परेशान होता है। लेकिन ये बाबा जी कुछ अलग ही कहानी पेश कर रहे हैं। खैर मीडिया जगत ने इन्हें लॉन्च कर दिया और अब आए दिन हर जगह यही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या ऐसे बाबाओं को दिखाकर हम हमारे भारत की नौजवान पीढ़ी को यह संदेश देना चाहते हैं कि हर पढ़ा लिखा आदमी ठीक इन्हीं के रास्ते पर चलता है, या सबको इसी रास्ते पर चलना होगा? खैर मीडिया जगत ने तो इन्हें लॉन्च कर दिया, लेकिन क्या आपने देखा कि इस महाकुंभ में ऐसे ऐसे साधु संत भी हैं जिन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए किसी ने अपना हाथ त्याग दिया, कोई कांटों पर लेटा हुआ है, कोई ठंडे मौसम में भी ठंडे पानी से 2400 घंटों भीग कर ध्यान लगा रहा है। लेकिन उन्हें मीडिया कवर नहीं कर रहा क्योंकि वो अच्छी बातें नहीं करते, वो मीठा नहीं बोलते। इसका बड़ा कारण है क्योंकि ये जो सभी साधु संत हैं, ये महाकुंभ समाप्त हो जाने के बाद अपनी अपनी दिशाओं की ओर बढ़ने लगेंगे। आपने देखा होगा कई कई साधु अकेले रहकर साधना करते हैं, वो किसी इंसान से बातें नहीं करते, इसलिए उनके पास शब्दों का भंडार नहीं है, वो अपनी वाणी से बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता सकते। वहीं पर बाबा अभय सिंह यानी कल्कि अवतार खुद को बताने वाले बाबा की वाणी जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि एक शिक्षक है जो बड़ी तैयारी के साथ आया है और वो वही बताना चाहता है जो वो बताना चाहता है। अब जब बाबा जी आश्रम से निकल पड़े, उन्हें निकाल दिया गया, तो बाबा जी से मीडिया ने पूछा कि ऐसा क्या कारण हुआ कि आपको आधी रात को आश्रम छोड़कर आना पड़ा? बाबा जी कहने लगे कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं तो खुद शिव हूं, मैं पार्वती की तलाश में हूं। वो उस आश्रम के साधु संतों पर यह इल्जाम लगाते हैं कि उनकी प्रसिद्धि उन्हें पच नहीं पा रही या उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए इन्होंने ही उस आश्रम को छोड़ दिया। लेकिन असल बात तो यह है दोस्तों कि जब उस आश्रम में जाकर पड़ताल की गई कि ऐसे क्या कारण थे, तो साधु संतों ने बताया कि वो कोई साधु या बाबा नहीं है, वो तो नशेड़ी है जो हर समय नशे के लिए जिंदा रहता है। और इसी बढ़ते नशे को देखते हुए और मीडिया में छाई हुई उनकी हरकतों को देखते हुए आश्रम वालों ने उन्हें वहां से निकाल दिया। लेकिन दोस्तों असल सच्चाई तो यह भी नहीं है। आपने उनके अगर लगातार वीडियोस देखे हैं तो आप देखे होंगे कि उन्हें अपने आप पर यह यकीन हो चला था कि देश और दुनिया अब उनको सुन रही है, उनकी बातों को मान रही है, इसीलिए उन्होंने जोश ही जोश में कुछ ऐसी बातें कह डाली जो शायद सबके लिए ठीक नहीं। दोस्तों उन्होंने सभी राजनीतिक नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को चोर कह डाला, दुनिया भर के सभी धर्मों को झूठा और बकवास कह डाला। यहां तक कि कांग्रेस के राहुल गांधी को वो पप्पू कहते हैं, सपा बसपा ये सब बकवास लोग हैं। ये बातें जब मीडिया में छाई तो आश्रम वालों पर यह दबाव बना कि इसको तुरंत ही निकाल दिया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो उसको समर्थन करने वाले हम ही लोग होते हैं। और जब हमारे नेता के बारे में कोई बाबा जिसको आध्यात्म की बात करनी चाहिए वो राजनीति की बात करने लगता है, वो तो कहता है कि सूर्य भी मेरे पक्ष में है, शंकर भी मेरे साथ में है, तो फिर उन्हें प्रसिद्धि किस बात की है? आश्रम वालों ने कहा कि साधना करनी है, स्नान करना है, या जो भी कोई आध्यात्म के मार्ग पर चलना है तो एकांत में करो,
प्रसिद्धि प्राप्त नहीं करनी है। अगर तुम्हें प्रसिद्धि प्राप्त करनी है तो भगवत प्राप्ति का ख्याल छोड़ दो। लेकिन बाबा जी ठहरे बाबा जी, पढ़े लिखे आईआईटी करने वाले बाबा जी अभय सिंह ग्रेवाल, जो खुद को कल्कि अवतार बताते हैं। यह तो कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, वो होशियार है, उसकी बड़ी प्लानिंग है, लेकिन उनकी बातों से यह भी साफ साफ जाहिर होता है कि वो सच्चे संत नहीं हैं, वो सच्चे साधु नहीं हैं जो कठोर प्रार्थना कर भगवान को रिझाने में लगे हैं। अगर ऐसे बाबाओं को अपना मार्गदर्शन मान लिया जाए, इनको आइडल मान लिया जाए, तो ऐसे कौन माता पिता होंगे जो ऐसी संतान की उम्मीद करते होंगे? फिर कौन माता पिता अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवाएंगे? क्यों उन्हें आईआईटी करवाकर एक अच्छा इंजीनियर बनवाएंगे, एक अच्छा डॉक्टर बनाएंगे, एक अच्छा वैज्ञानिक बनाएंगे? जब सभी पढ़े लिखे होने के बाद ऐसी बातें करने लगेंगे, वो अपने घर को छोड़ देंगे, माता पिता को शैतान कहेंगे, तो आखिर कौन अपने बच्चों की परवरिश करेगा? और क्या सारे बच्चे और दुनिया भर के सारे लोग इन्हीं के मार्ग पर चलने लगेंगे? इसका फैसला आपको करना है। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, सही सही हमें कमेंट कर जरूर बता देना। दोस्तों, हमारा मकसद इनको नीचा दिखाना या बदनाम करना नहीं है। हमारा मकसद है कि जो धर्म का महाकुंभ हो रहा है, इसमें और भी बड़े बड़े साधु संत हैं, सम्मान सभी का हो। सिर्फ सुर्खियां बटोरने और टीआरपी बढ़ाने के लिए ये वीडियोस नहीं बनाने चाहिए, जबकि इसका असली स्वरूप दिखाना चाहिए कि क्यों इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, इसके क्या फायदे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया भर से बड़े बड़े साइंटिस्ट यहां पर आए हुए हैं, जो इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर इस महाकुंभ में होने वाला क्या है। इसलिए उम्मीद करते हैं आप ऐसे वीडियो को शेयर करें, जिससे हमारे आध्यात्म की ओर, जो सच्चाई से भगवान की ओर और जो लोगों का भला सोच रहे हैं, उन साधुओं को भी सामने लाया जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और अच्छी सी जानकारी के साथ। आप लगातार देखते रहिए गोगिलियो।